नमस्कार। पीपल्स व्यू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। उद्योग निदेशालय द्वारा हस्तशिल्प पर 3 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। उद्योग निदेशालय द्वारा 29 से 31 दिसंबर तक नेवल चिल्ड्रन स्कूल में हस्तशिल्प, नारियल खोल, लकड़ी तथा केन एवं बांस उत्पाद विषय पर 3 दिवसीय अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन समारोह कल विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें श्रीमती अनीता देवी प्राचार्य एवं श्रीमती प्रियंका तिवारी उप प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 50 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में बैगलेस डेज के अनुरूप छात्रों में बुनियादी कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का विकास करना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को स्थानीय हस्तशिल्प से संबंधित प्रारंभिक हैंड्स ऑन अनुभव प्रदान किया गया, जिससे उनमें रचनात्मकता को बढ़ावा मिले और स्थानीय शिल्प के प्रति रुचि एवं सम्मान विकसित हो सके। उद्योग निदेशालय के श्री लियाकत अली ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विभाग द्वारा बैगलेस इनिशिएटिव को समर्थन देने, रचनात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करने तथा छात्रों में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं और पहलों की जानकारी दी। अपने संबोधन में विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अनीता देवी ने उद्योग विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय संसाधनों की संभावनाओं के अनुरूप है तथा छात्रों में रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायतों की आय वृद्धि हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के अंतर्गत ग्राम पंचायत में स्वयं स्रोत राजस्व OSR सृजन हेतु व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी विषय पर 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को CMTC भवन CD ब्लॉक फरारगंज में किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम फरारगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं पंचायत सचिवों के लिए आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना तथा प्रभावी ढंग से OSR सृजन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने की क्षमता विकसित करना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग, आय के नए स्रोतों की पहचान, वित्तीय योजना निर्माण तथा राजस्व संग्रहण की व्यवहारिक रणनीतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत फरारगंज ब्लॉक में OSR सृजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। शोर पॉइंट, छोलदारी एवं मीठा खाड़ी ग्राम पंचायतों को खंड विकास अधिकारी फरारगंज श्रीमती ललिता टिग्गा द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों में वित्तीय प्रबंधन की समझ को मजबूती मिली और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत सुंदरगढ़ में प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कृषि विभाग रंगत द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत सुंदरगढ़ ग्राम पंचायत में प्राकृतिक खेती विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बेयोगगढ़ एवं अड़ाजिक गाँव के 125 किसानों के क्लस्टर ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, निदेशक IC कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त नोडल अधिकारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रकार के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि उत्पादों का वास्तविक मूल्य, प्रमाणीकरण और उचित बाजार संपर्क, मार्केट लिंकेज के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है, जो वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से संवाद कर केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लाभों की भी समीक्षा की। इससे पूर्व श्रीमती शर्ली थॉमस, सहायक निदेशक कृषि, ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित जन समूह का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में कार्य करना है। श्री विजय मंडल, उप प्रमुख, ने प्राकृतिक खेती के दीर्घकालिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, लागत में कमी आती है तथा सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है। वहीं श्रीमती तारामणि मिंज, उप प्रधान सुंदरगढ़ ग्राम पंचायत ने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु पंचायत की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान श्री C मुरुगन,
कृषि क्षेत्र सहायक ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से मृदा उर्वरता बनाए रखने, सतत पोषक तत्व प्रबंधन तथा मृदा संरक्षण से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि सखी श्रीमती बिरशी कुमारी एवं फॉर्मर मास्टर ट्रेनर श्रीमती गीता मंडल ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा हैचरी ऑपरेटरों हेतु 4 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ। वेब समूह में विभागीय हैचरी की निर्बाध एवं प्रभावी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने तथा परिचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा हैचरी ऑपरेटरों के लिए 4 दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जेनसेट, जनरेटर सेट एवं इंक्यूबेटर के संचालन, रखरखाव और खराबी निवारण पर केंद्रित है, जो हैचरी में निरंतर विद्युत आपूर्ति एवं अंडों के अनुकूल ऊष्मा एवं आर्द्रता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक उपकरण है। प्रशिक्षण अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD के अनुभवी विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो प्रतिभागियों को व्यवहारिक ज्ञान एवं हैंड्स ऑन मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। विभाग के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों में कार्यरत हैचरी ऑपरेटर इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान जेनसेट का सुरक्षित संचालन, निवारक रखरखाव, ईंधन प्रबंधन, लोड वितरण, इंक्यूबेटर में तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रण, कैलिब्रेशन तकनीक, आपातकालीन प्रोटोकॉल तथा बुनियादी मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जिससे विद्युत बाधा या उपकरण खराबी की स्थिति में कार्य में न्यूनतम व्यवधान हो। यह पहल विभाग की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि फील्ड स्तर के कर्मचारियों के तकनीकी कौशल को सुदृढ़ किया जाए, जिससे हैचिंग दर में सुधार, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के चूजों एवं बत्तख के बच्चों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में बैकयार्ड पोल्ट्री विकास कार्यक्रमों को मजबूती मिले। यह 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यानी 1 जनवरी 2026 को संपन्न होगा, जिसके पश्चात हैचरी ऑपरेटरों को हैचरी संचालन के अधिक प्रभावी प्रबंधन हेतु उन्नत विशेषज्ञता प्राप्त होगी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।